ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जहां बहुत सारा मिनरल छुपा हुआ है। इनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर अब ग्रीनलैंड पर है। अमेरिका का तो ग्रीनलैंड से पुराना नाता है। 19वीं सदी से ही अमेरिका कई बार ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर चुका है, क्योंकि उसे इसकी जरूरी लोकेशन और मिनरल्स का पता था। आजकल रिन्यूएबल एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी मिनरल्स की डिमांड भी आंच रही है, इसलिए अमेरिका का इंटरेस्ट फिर से जाग गया है। ग्रीनलैंड की लोकेशन बहुत अच्छी है और ये बड़े शिपिंग रूट्स के पास है, इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है। दुनिया के बड़े देश जरूरी मिनरल्स पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ग्रीनलैंड इन सब के बीच फंस गया है। ग्रीनलैंड के रहने वाले इनुइट लोग एक मुश्किल में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि माइनिंग से मिलने वाले पैसों को चुनें या अपने नाजुक एनवायरनमेंट और अपनी संस्कृति को बचाएं। ग्रीनलैंड के मिनरल्स का लालच तो बहुत है, लेकिन इन मिनरल्स को निकालते समय इस यूनिक जगह के नाजुक बैलेंस का ध्यान रखना होगा। इतनी साफ जगह पर बड़े बड़े माइनिंग ऑपरेशन से एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। ग्रीनलैंड की जमीन की कहानी हमारे प्लेनेट को बनाने वाली ताकतों के बारे में बताती है। अरबों साल पहले ग्रीनलैंड एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा था और ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ था। ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से ग्रीनलैंड अलग हो गया और आज हम इसे एक आइलैंड के रूप में देखते हैं। इसी उथल पुथल भरे पास की वजह से ग्रीनलैंड में कई तरह के मिनरल्स हैं। ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा डिमांड रेयर अर्थ एलिमेंट्स की है। ये एलिमेंट्स आजकल की टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन, विंड टर्बाइन और इलेक्ट्रिक कार बैटरीज के लिए बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन भी आंच रहा है, इसलिए अगले कुछ सालों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिमांड बहुत भी आंच जाएगी। ग्रीनलैंड में सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट्स ही नहीं है, यहाँ आयरन और जिंक और लेड भी बहुत है। ग्रीनलैंड के समुद्र में तेल और गैस भी हो सकता है, लेकिन आर्कटिक की मुश्किल हालत में इनको ढूंढना और निकालना बहुत मुश्किल है। ग्रीनलैंड में माइनिंग करना आसान नहीं है। ये जगह बहुत दूर है और यहाँ का मौसम बहुत खराब है, जिससे सामान लाना ले जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ सड़कें, पोर्ट्स और बिजली जैसी जरूरी चीजें नहीं हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और काम चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ठंड और लंबी रातें माइनिंग को और भी मुश्किल बना देती हैं, इसलिए खास मशीनें और एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। इन मुश्किलों के अलावा ग्रीनलैंड में माइनिंग से एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो सकता है। मिनरल प्रोसेसिंग से निकलने वाले वेस्ट रॉक और टेलिंग्स को ठिकाने लगाना आर्कटिक के सॉफ्ट एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। ठंडे मौसम में चीजें जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए माइनिंग से होने वाला पॉल्यूशन बहुत लंबे समय तक रह सकता है और शायद हमेशा के लिए। एसिड माइन ड्रेनेज का खतरा भी है, जिसमें माइन साइट से एसिडिक पानी निकलता है। ये पानी के सोर्स को खराब कर सकता है, पानी के जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है और लोगों की सेहत पर भी असर डाल सकता है। ग्रीनलैंड की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ माइनिंग से बहुत पैसा आ सकता है, इससे लोगों को काम मिलेगा और ग्रीनलैंड की इकोनॉमी अच्छी होगी। दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और समाज को नुकसान भी हो सकता है। बड़े बड़े माइनिंग ऑपरेशन से ग्रीनलैंड के खूबसूरत नजारे बिगड़ सकते हैं। नाजुक एनवायरनमेंट को खतरा हो सकता है और यहाँ के रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ग्रीनलैंड के लोग माइनिंग के फायदे और नुकसान दोनों जानते हैं। कुछ लोग पैसा कमाने के मौके से खुश हैं, तो कुछ लोग एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान से परेशान हैं। ग्रीनलैंड की सरकार ने एनवायरनमेंट के लिए सख्त नियम बनाए हैं और वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि माइनिंग सही तरीके से हो। लेकिन पहले की माइनिंग से हुए नुकसान को देखते हुए ये समझना जरूरी है कि अगर माइनिंग ठीक से नहीं हुई तो क्या हो सकता है।